नदीम साहब, आप दोस्त भी थे और जिस तरह से बताया इन्होंने कि भाई इनका कोई एफआईआर के लिए दरख्वास्त आई थी या कंप्लेंट आई थी, क्या मामला थाने में गए या कत्ल करने के लिए घर से बुलवाया गया उनको? मसला इस तरह हुआ है कि मुझे पहले मियां नासिर साहब की कॉल आती है संडे वाले दिन अच्छा। कि मियां नदीम साहब मैं जो हूँ शादी पे आया हूँ, तो इस तरह मुझे थाने से कॉल आ रही है। काशिफ रियाज नामी बंदे ने मेरे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है। तो मैंने कहा मियां साहब संडे वाले दिन तो अक्सर पुलिस छुट्टी पे होती है, अफसरान होते नहीं है थाने में, तो संडे को क्यों बुलाया गया आपको? तो हम मंडे वाले दिन जाएंगे। तो मंडे वाले दिन जी फिर हम लोग गए हैं। पहले हमें 4 बजे बुलाया है, हम लोग थाने पहुँचे हैं। तो थाने जिनके पास एप्लीकेशन थी वो थानेदार थाने में मौजूद नहीं थे, यार मोहम्मद साहब। वो कहते हैं जी वो छुट्टी पे है, थाना बागबानपुरा। हम जब थाने जाते हैं तो कहते हैं जी वो तो छुट्टी पे हैं। तो मियां साहब कहते हैं उन्होंने हमें बुलाया है। तो वो थानेदार जो दूसरे उधर थे मौके पे, उन्होंने कहा जी वो आज छुट्टी पे हैं। तो फिर हम लोग जो है वो वापस आ जाते हैं। तब हम गाड़ी पे जाते हैं, मियां साहब होते हैं साथ, उनके ड्राइवर होते हैं और साथ में मैं होता हूँ। उसके बाद जो है ना फिर मुझे दोबारा जो है ना मियां साहब घर चले जाते हैं। फिर दोबारा कॉल आती है कुछ 6 साढ़े 6 बजे के करीब ना, मियां साहब उन्होंने दोबारा थाने वालों ने कॉल करके बुलाया है। तो मैंने कहा मियां साहब हम तो थाने हो आए हैं, फिर दोबारा जाने की क्या ज़रूरत है? वो कहते हैं जी वो यार मोहम्मद साहब का कॉल आई है कि आप थाने फौरी पहुँचे। तो मियां साहब फिर मेरी तरफ आते हैं, मेरी रिहाइश शालीमार थाने के पास है। तो मियां साहब मेरे पास आते हैं। तो मियां साहब इस मरतबा बाइक पे आते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ आप बाइक पे क्यों आए हैं मियां साहब, आप गाड़ी पे क्यों नहीं आए? तो वो कहते हैं यार वो रास्ते में रश था तो मैं इस वजह से जो है ना वो गाड़ी नहीं लेके आया। तो वो 70 मोटरसाइकिल होती है। तो मैं कहता हूँ मियां साहब ये 70 मोटरसाइकिल, इसमें हम दोनों कैसे बैठ के जाएंगे? फिर मैं अपनी मोटरसाइकिल निकालता हूँ होंडा 125 और उस पर हम दोनों बैठ के जो है ना वो शालीमार वो थाना भगवानपुरा जाते हैं। हम जब थाना भगवानपुरा पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो यार मोहम्मद साहब थे वो SHO साहब के कमरे में बैठे होते हैं। तो वो हमें देख के कहते हैं जी आप ज़रा वेट करें, मैं कोई पार्टी सुन रहा हूँ। हम वेट करते हैं, कोई 10-15 मिनट इंतज़ार होता है। तो इंतज़ार के बाद जो है ना फिर वो क्या हमें ना एप्लीकेशन दे देते हैं कि ये एप्लीकेशन है। तो उसमें एप्लीकेशन में लिखा होता है कि काशिफ रियाद नामी शख्स ने कहा है कि मियां नासिर साहब मुझे जो है ना वो कत्ल की धमकियाँ लगा रहे हैं। मियां साहब कहते हैं जी मैंने कभी धमकियाँ लगाई नहीं, हालांकि वो ऐसे बंदे थे भी नहीं। जब हम उधर तो उनको कहते हैं थानेदार को जनाब वो मुद्दई किधर हैं जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की है? तो वो कहते हैं जी वो नहीं आए। हमने कहा उन्हें बुलाएं ना, फ़ेस टू फेस करवाएं कि हमने कब उनको धमकी लगाई है मियां साहब ने। लेकिन वो बात नहीं होती। तो वहाँ पे फिर वो थानेदार कहते हैं जी आप जाएं। तो मैं जो है ना फिर उनको बुला के इसको दाखिल दफ्तर कर देता हूँ। हम लोग थाना भगवानपुरा से जब निकलते हैं तो जब हम थाना शालीमार की हदूद में पहुँचते हैं, तो वहाँ पे जो है ना पानी वाली टैंकी से थोड़ा सा अगली तरफ क्रॉस करते हैं तो 2 मोटरसाइकिल सवार, हेलमेट उन्होंने पहने हुए थे, वो हमें हिट करते हैं, मोटरसाइकिल के आगे आ जाते हैं और मोटरसाइकिल को गिराने की कोशिश करते हैं। दोनों ने हेलमेट पहने हुए? पीछे बैठा जी, पीछे बैठा हुआ भी और आगे भी। ठीक। तो मैं जब मोटरसाइकिल कंट्रोल करता हूँ तो मैं शोर मचाता हूँ, तो पीछे से आवाम आती है तो ये आगे भाग जाते हैं, स्पीड से भाग जाते हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं कहा मियां साहब ये लोग किस तरह हरकतें कर रहे हैं, ये कौन है? तो हम खुद परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना मियां साहब फिर वो उनके जाने वाले वकील थे, शालीमार थाने के बिल्कुल अपोजिट उनका ऑफिस है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। वहाँ पे फिर बैठते हैं, वहाँ से पानी शानी पीते हैं और चाय वगैरह पीते हैं। चाय पीने के बाद जो है ना कोई आधा घंटा हम लोग उधर बैठते हैं। तो उसके बाद जो है मियां साहब निकल जाते हैं अपने घर और मैं अपने घर, मेरा शालीमार थाने के पास ही घर है, कोई वॉक डिस्टेंस 2-3 मिनट का, मैं अपने घर चला जाता हूँ। मोबाइल में अपना चार्जिंग पे लगाता हूँ। तो इतनी देर में मुझे कॉल आती है मियां साहब के नंबर से कि मियां नासिर साहब को जो कोई फायर मार गया है। मैं बड़ा परेशान होता हूँ, मुझ पर सख्ता तारी हो जाती है कि ये कैसे हो गया, अभी तो मेरे पास से अच्छे भले गए हैं। तो फिर मैं जो है ना भागा हुआ फिर वो मियां नासिर साहब को साथ लेता हूँ, 1-2 दोस्तों को। तो हम मौके पे पहुँचते हैं, तो 10 मिनट का 5-7 मिनट में 10 मिनट पहुँचते हैं और वो खून में वो लथपथ होते हैं और वो फिर एम्बुलेंस करवा के उनको जो है ना वो 1122 पे हॉस्पिटल लेके जाते हैं।